अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि NA 122 में इलेक्शन होने जा रहा है। कल बहुत बड़े जलसे हुए थे इमरान खान साहब का और हमजा शहबाज का, और कल की हमजा शहबाज साहब की तकरीर से मैं तो बहुत ही मुतासिर हुई हूँ। मैं आज अपना पैगाम स्पेशली हमजा शहबाज को देना चाहती हूँ और मैं उनको याद करवाना चाहती हूँ। 2 साल पहले उनका जलसा था सब्जाजार चौक में, लियाकत चौक में, और मैं उनके पास गई थी एक दरखास्त लेके। मैंने उनको मुखातिब होके कहा, हमजा साहब ने पूछा कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आप बोलें। तो मैंने उनको कहा कि मैं ये दरखास्त देना चाह रही हूँ और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सच्चा वादा करें कि आप ये दरखास्त मेरी लेके तो मेरी जो मदद बनेगी, जो मेरा हक होगा वो आप मुझे लेके देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपका कानूनी तौर पे हक है, अगर आप हकदार हैं तो मैं ये हक आपको लेके दूंगा। मैंने वो दरखास्त उनको दी और आज तक मैं इंतजार ही करती रही उनकी कॉल का या उनके पैगाम का कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ हमजा साहब, आपने कहा अलीम खान कब्जा ग्रुप है। मैंने भी उस दरखास्त में यही लिखा था कि आपका MNA शादरा टाउन का मलक रियाज कब्जा ग्रुप है, उसने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। और हमने 1992 में, मेरे वालिद जब हयात थे, उन्होंने उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था और उसको मैंने सिविल कोर्ट से तहसील फैरोजवाला से जीता। उसके बाद मलक रियाज MNA अपील में चला गया। वहां पे उसने खजर हयात गोंदल जो जज थे, जिनके पास हमारा फैसला था, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या उसको कहा, डराया, धमकाया, पैसे दिए, रिश्वत दिए, क्या किया मैं नहीं जानती, लेकिन उस फैसले की धज्जियां उड़ा दी। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं। मैं बहुत सारे ऑफिसर्स के पास गई, मैं बहुत सारे आपके मौजूदा MNAs के पास गई, MPs के पास गई, अपनी कहानी सुनाई, उनको कहा कि किसी तरीके से हमारे हाल पे रहम खाएं और ये जमीन हमें ले दें। मैं आपको कहती हूं कि अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और आप इसको देखें तो खुदा के लिए, जब आप टीवी पे आके इतने बड़े बड़े दावे करते हैं दूसरों के बारे में कि वो कब्जा ग्रुप है, तो आप अपने MNAs के बारे में भी पूछें, लोगों से पूछा करें कि आपके अपने MNAs कब्जा ग्रुप है कि नहीं है। मुझे बुला लें, मैं आ जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपके MNA मलक रियाज ने, कक्के सही ने हमारे साथ क्या किया, कि उसने किस बुरे तरीके से हमारे पूरे खानदान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माँ जब तक जिंदा थी उसको हसरत रह गई कि वो हज या उम्रा करने जाए, लेकिन वो नहीं जा सकी। मुझे हसरत रह गई, मेरे भाई बहनों को हसरत रह गई कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े लेकिन नहीं पढ़ सके। मैं मियां मोहम्मद लतीफ साहब की बेटी हूँ और वो मियां मोहम्मद लतीफ साहब वो हैं जिन्होंने पूरा शादरा अपने हाथों से बनाया। और मैं उस माँ की बेटी हूँ कि जिसको बेगम कलसूम नवाज, जब आपका कोई इलेक्शन होता था और उन्होंने मिलाद करवाना होता था तो वो उनको स्पेशल फोन किया करती थी कि आप हमारे लिए मिलाद का एहतमाम कराएं, और हम दुआएं किया करते थे कि आप जीते, लेकिन उसका कोई सिला नहीं मिला। और मैं खुद हमजा शहबाज साहब आपके पास आई अपनी फरियाद लेके, मलक रियाज के खिलाफ दरखास्त लेके कि आप ये दरखास्त सुने, आप मेरी इल्तिजा सुने और हमारी जमीन हमारे हवाले करें। और वो जमीन कोई सस्ती नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ हमजा शहबाज साहब कि आपने वो दरखास्त लेके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा करके मुझे क्यों नहीं पूछा, दोबारा मुझे क्यों नहीं बुलाया, उस दरखास्त को एक नजर क्यों नहीं देखा? और आज आप जब टीवी पे आके दावे करते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है। कम से कम आप जैसे लोग जब अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, जब झूठे वादे करते हैं, जब उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आप जैसे लोगों को ये बातें जेब नहीं देती। मेरी आप सबसे अपील है, जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, और अगर इस वीडियो को नवाज शरीफ देखे या शहबाज शरीफ देखे या खुद हमजा शहबाज साहब देखे तो वो मुझे जरूर बुलाए और मुझसे एक दफा पूछे तो मैं उनको बताऊंगी कि आपके MNA मलक रियाज ने हमारे साथ क्या किया,
किस किस तरीके से उसने हमारे खानदान को नुकसान पहुंचाया, किस किस तरीके से उसने हमें ब्लैकमेल किया, किस किस तरीके से उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने बाप दादा का आबाई हल्का छोड़ के दर दर धक्के खा रहे हैं और उससे बचते फिर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर पे उस जमीन का, ये जो हमारा विरासत का इंतकाल है, उसके मैं आपको कागजात दिखाऊंगी। बल्कि अगर आपको फुर्सत मिले इल्जाम तराशियों से और फुर्सत मिले कि जो कुछ आप आवाम को कहते हैं, और अगर वाकई वो सच्चा जज्बा है आपका लोगों के लिए, और जब आप दूसरों को कहते हैं कि कब्जा ग्रुप है, और अगर आपका अपना एमएनए या एमपी कोई कब्जा ग्रुप है और आप उसके खिलाफ जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, तो ये मेरा वो दस्तावेज है, ये वो कागज है कि जिसकी रौ से हम उस जमीन के मालिक है। और इतनी मालियत की जमीन के मालिक होने के बावजूद हम दर बदर हैं, धक्के खा रहे हैं। आप खुदा के लिए अवाम के हाल पे तर्ज खाएं, अवाम के हाल पे तर्ज खाएं। अगर इमरान खान सच नहीं बोल रहा तो आप तो सच बोले। आप तो बस एक इक़्तिदार है। हम लोग तो वो हैं जिसने सारी जिंदगी मुस्लिम लीग की खिदमत की है। मेरे बाप दादा ने मुस्लिम लीग की खिदमत की है। खुदा के लिए हमारे हाथ पे तर्ज खाएं, खुदा के लिए। आपको खुदा का वास्ता है और उसके रसूल का वास्ता है।